हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी लोगों का कल यानी 9 नवंबर से एसएससी सीपीओ एसआई का एग्ज़ाम शुरू हो गया है। तो आज आपका 10 नवंबर है और 10 नवंबर को आपका सेकेंड शिफ्ट का यहाँ पर एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है। तो जो भी सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके जीके जीएस और करंट अफेयर्स के, उन क्वेश्चंस का यहाँ पर हम एनालिसिस करवाने वाले हैं। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आप देखेंगे कि आप 1000 सब्सक्राइबर पूरे होने में यहाँ पर आपके 2-3 सब्सक्राइबर ही बाकी हैं। तो आप लास्ट हो सकते हैं जो 1000 पूरे करवाने वाले। तो आपको जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे कि 1000 जो सब्सक्राइबर है पूरा करने में आपका भी योगदान बना रहे। क्योंकि और इसलिए भी करना है आपको क्योंकि यहाँ पर हर छोटे बड़े एग्जाम का एनालिसिस आप सभी को करवाया जाता है। और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि जैसे ही कोई वीडियो डाला जाता है आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम क्वेश्चंस को यहाँ पर देखेंगे, और उससे पहले आप लोगों को वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। पहला क्वेश्चन आया हुआ था, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत संसद की संयुक्त बैठक बुला सकता है? तो संविधान के अनुच्छेद 108 में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का नियम है। तो अनुच्छेद 108 यानी आर्टिकल 108 यहाँ पर आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि 9वीं और 10वीं पंचवर्षीय योजना की विकास दर कितनी थी? तो यहाँ पर 9वीं या 10वीं पंचवर्षीय योजना आपकी एक साथ संयुक्त पूछी गई हो, तो विकास दर का जो लक्ष्य आपका रखा गया था वो 6.5% रखा था। लेकिन वास्तविकता में जो यहाँ पर आपकी विकास दर हुई थी, अगर उसकी बात करें तो 5.4% यहाँ पर हुई थी, लेकिन लक्ष्य इसका 6.5% का रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका था कि पहली पैरा टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर हुआ था? अगर पहली हम टेबल टेनिस, जो पैरा टेबल टेनिस थी, अगर उसकी हम बात करें तो पहली पैरा टेबल टेनिस विश्व चैंपियनशिप पैरा ओलंपिक खेलों की शुरुआत के बाद अब तक नहीं हुई, और ये 1990 में जो आपकी नीदरलैंड में हुई थी। तो 1990 में एशियन के नीदरलैंड में आयोजित की गई थी। तो यहाँ पर नीदरलैंड आपका राइट आंसर था, का देश यहाँ पर पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका कुछ इससे रिलेटेड आया हुआ था कि जो बिहू नृत्य है किस नृत्य से प्रभावित होता है, या इससे और कौन सा नृत्य प्रभावित होता है, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाया है। तो जिन लोगों का आज 10 नवंबर सेकेंड शिफ्ट में एग्जाम था वो कमेंट करके क्वेश्चंस और भी बताएंगे, या बाकी जो यहाँ पर गलत क्वेश्चंस हैं एग्जैक्ट नहीं मिल पाए उनको भी यहाँ पर करेक्ट करेंगे, आपको कमेंट करना है। तो बिहू नृत्य की बात करें तो भारत के असम राज्य का लोक नृत्य है जो बिहू त्यौहार से संबंधित है। यह खुशी का नृत्य युवा पुरुषों और महिलाओं दोनों द्वारा किया जाता है, और इसकी विशेषता फुर्तीली नृत्य मुद्राओं तथा हाथों की तीव्र गति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका था कि हेरिटेज ऑफ लॉस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर आपका किरण देसाई था। भारतीय लेखक किरण देसाई का दूसरा उपन्यास इनहेरिटेंस ऑफ लॉस है। यह पहली बार 2006 में प्रकाशित हुई थी। तो ये आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका मोहन नहीं, यहाँ पर आपका मनोज था। मनोज सरकार ने को पैरा ओलंपिक में कौन सा पदक जीता हुआ था? तो ग्राफिक एरा के उत्तराखंड के रुद्रपुर निवासी मनोज सरकार को 11 लाख रुपए देने की घोषणा की है। मनोज ने टोक्यो में चल रहे पैरा ओलंपिक में कांस्य पदक अपने नाम किया हुआ था। तो यहाँ पर इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ था, जो कि राइट आंसर है। तो मनोज सरकार ने आपके पैरा ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका था शिवालिक और निम्न हिमालय के बीच की घाटियों को क्या कहा जाता है? तो लघु हिमालय और बाह्य हिमालय, यानी बाह्य हिमालय को ही शिवालिक कहा जाता है। तो लघु हिमालय और बाह्य हिमालय के बीच लंबवत घाटियां जो दी हुई हैं उन्हें दून के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन में आपका दून दिया हुआ होगा, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। तो दून यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया हुआ था, आईसीसी T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेज़बानी भारत ने कब की थी? तो भारत ने 2016 में टूर्नामेंट की मेज़बानी की थी। 5 साल के अंतराल के बाद भारत ने 2021 संस्करण के होस्टिंग अधिकार भी जीते थे, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण मैच ओमान और यूएई में खेले गए। तो 2022 की संस्करण की मेज़बानी ऑस्ट्रेलिया द्वारा की जाएगी। तो ये आपका 2016 में भारत ने की थी, लेकिन 2021 में भी की जा सकती थी, लेकिन ये आपके कोविड की वजह से टल गई थी।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कुछ 45A से आया हुआ था कि जो संविधान का अनुच्छेद 45A है वो किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया है। तो भारत का जो संविधान है 46वां संविधान संशोधन हुआ था, जो कि 2002 में ये संबंधित राज्य द्वारा निर्धारित कानून के तहत होगी। संविधान के अनुच्छेद 45 में निम्नलिखित अनुच्छेद जोड़ा गया, जिसमें 6 साल से कम उम्र के बच्चों की शुरुआती देखभाल और उनकी शिक्षा की व्यवस्था की गई है। तो ये आपका 46वां संविधान संशोधन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि पंडित रविशंकर महाराज को भारत रत्न कब दिया गया था। तो शंकर को 1999 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, यानी 1999 आपका राइट आंसर था, जिसमें पंडित रविशंकर को आपका भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट एक आपका क्वेश्चन आया हुआ था कि महिषासुर और काली माता का नृत्य किस नृत्य से संबंधित है। इस तरह का कुछ क्वेश्चन था, तो ये क्वेश्चन भी एग्जैक्ट नहीं मिल पाया, लेकिन अगर ऐसा ही क्वेश्चन था और अगर ऑप्शन में आपका काल बेलिया दिया हुआ था तो वो आपका राइट आंसर होगा। अदरवाइज अगर आपका एग्जाम था तो आप यहाँ पर क्वेश्चन सही बता सकते हैं कॉमेंट करके, या साथ ही आप ऑप्शन बताकर हमारी हेल्प कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन से पहले आपको कहना चाहेंगे कि यहाँ पर जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सपोर्ट के लिए वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जल्दी 1000 होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पर कि अनुच्छेद 37 से रिलेटेड पूछा गया था कि कौन सा अनुच्छेद है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था कि जिसके अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को आपके जो होते हैं उन्हें परिवर्तित नहीं किया जा सकता। तो अनुच्छेद जो 37 था आपका राइट आंसर था, यानी अनुच्छेद 37 में परिभाषित है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व संबंधी प्रावधानों को किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, लेकिन इनमें निहित सिद्धांत शासन व्यवस्था में मौलिक प्रकृति के होंगे। तो कुछ इतने ही क्वेश्चन मिल पाए थे आपके सेकेंड शिफ्ट में 10 नवंबर को। तो और अगर आपका एग्जाम था तो आप और भी क्वेश्चन हमें कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एग्जाम से रिलेटेड एनालिसिस करवाया जाता है। चलिए मिलेंगे थर्ड शिफ्ट के एनालिसिस में। जय हिंद।